नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:10 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। ध्रुव योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपको भी कभी ऐसा सपना आया जिसमें आप किसी ऐसे स्थान पर हो जिसे कभी देखा न हो, न कभी कहीं पढ़ा हो, न सोचा हो, फिर भी आपको लगता है कि एकदम अपना कोई जाना पहचाना सा जगह है? क्या आपके जीवन में कुछ घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं, बिना कारण, बिना चेतावनी? बस आप सोचते रह जाते हैं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम भाव को वैसे तो गुप्त रहस्यों का भाव कहा गया है, लेकिन जन्म कुंडली का 12वां भाव भी अपने आप में बेहद गुप्त है। जैसे जन्म कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु का है और मृत्यु सर्वाधिक गुप्त है, रहस्यमयी है, वैसे ही जन्म कुंडली का 12वां भाव, ये मोक्ष का भाव, ये भी अपने आप में गुप्त और रहस्यमयी है। आपकी जन्म कुंडली का 12वां भाव सबसे अधिक रहस्यमय भाव इसको कह सकते हैं, जो अपने आप में मौन है, जो अपने आप में गूढ़ है। यह है जन्म कुंडली का 12वां भाव। यह भाव केवल व्यय को प्रदर्शित नहीं करता, यह आपके त्याग को, आपके बलिदान को, आपके परलोक की राह को भी प्रदर्शित करता है। तो ही विदेशी जीवन, बंदियों जैसा जीवन, ज्योतिषशास्त्र में कारागार का विचार 12वें भाव से होता है, और फिर मोक्ष की दिशा भी यही भाव तय करता है, जहां आपकी आत्मा मुक्त होती है। अगर जन्म कुंडली का 12वां भाव जागृत हो तो व्यक्ति संसार में रहकर के भी संसार से परे जीने वाला बन जाता है, और यदि ये भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति हर वो चीज जिसे वो चाहता है उसे खो देता है, जिससे वो सबसे अधिक जुड़ा होता है उसे वो खो देता है। यही वो भाव है जहां आत्मा का बंधन टूटता है मोक्ष के रूप में, और जहां अदृश्य शक्तियां आपकी परीक्षा लेती हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों से लगातार हमारी चर्चा जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से संबंधित कुछ ऐसे विशिष्ट सूत्रों की चल रही थी। आज हम जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित चर्चा दिव्य महाप्रयोग में करने वाले हैं। 15 सूत्र आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित आपको बताने जा रहा हूं दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ में है, मंगल कर्क में, तो केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, बुध, राहु, शनि और शुक्र, जहां शुक्र वक्र अवस्था में है, ये 5 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। शाम के आसपास ये चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करके स्वयं के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन सौम्यवार है और उग्र ग्रह के नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन अच्छा है
और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज रात अच्छा है, यानी घर जब लौट के आप कार्य क्षेत्र से जाएं तो घर का माहौल बढ़िया मिले, या कुल मिलाकर के शाम को किसी से मुलाकात इत्यादि करनी हो तो वो सब कुछ आपके लिए अच्छा हो। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सोलह अप्रैल दिन बुधवार, भद्रा रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। किस ग्रह की दृष्टि है आपके इंदु लग्न पर? क्या आप जानते हैं अपने इंदु लग्न के बारे में? कहीं खाली तो नहीं है आपकी कुंडली का आपका इंदु लग्न, या कहीं पापग्रह की दृष्टि तो नहीं है आपकी इंदु लग्न पर? इंदु लग्न की चर्चा आप हमेशा सुनते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूर्व में देखा तो अच्छी बात, नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये लिंक है, इसे क्लिक करिए और इंदु लग्न को भली भांति जान लीजिए। पहले राशिफल सुनिए, क्योंकि राशिफल आज का कहीं खास है, क्योंकि चर्चा जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, निसंदेह इस भाव से संबंधित 15 सूत्र नहीं 1500 सूत्र हो सकते हैं। जाहिर सी बात है 15 सूत्र में जन्म कुंडली के 12वें भाव को बांधा नहीं जा सकता। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जन्म कुंडली के 12वें भाव की संपूर्ण चर्चा है। मैंने जैसा अभी प्रारंभ में कहा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव को सर्वाधिक गुप्त और रहस्यों वाला भाव कहते हैं, लेकिन इस गुप्त रहस्यमय भाव के रहस्य को जो बताए वो है कुंडली का 12वां भाव। तो समझ लीजिए ये इसके रहस्य को कौन बता सकेगा? ये तो स्वयं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के रहस्य को प्रदर्शित कर देता है। अब इस भाव के रहस्य को कौन प्रदर्शित करने वाला है? जन्म कुंडली का 12वां भाव, सर्वाधिक रहस्यमय भाव। निसंदेह इसे तृक भाव में गिना गया है, बुरा भाव कहा गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव, और निसंदेह जन्म कुंडली में जो तीनों तृक भाव कहे गए हैं 6, 8, 12, वो कोई आम भाव नहीं है। निसंदेह अगर देखा जाए तो पूरी कुंडली का दारोमदार है इन तीनों भावों पर, 6, 8, 12 पर। विशेषकर अगर हम अष्टम की बात करें तो हमारी मृत्यु परंतु हमारी आयु का भाव है, और 12वां भाव तो कहना ही नहीं, यह मुक्ति का भाव है। और मैं हमेशा कहा करता हूं, मुक्ति का अर्थ हमेशा मरने के बाद नहीं। और जिस गुरु केतु की युति को आप सदैव मोक्ष के रूप में देखा करते हैं, आज उससे संबंधित आपको असली सूत्र सुनने को मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, यदि इस भाव में शनिदेव निर्बल अवस्था में हो, ऑलरेडी इस कुंडली में शनिदेव हो तो जातक को संघर्ष दे ही देते हैं। अगर कहीं शनि कमजोर हो, अंश बल से कमजोर, नीच इत्यादि राशि में हो तो जातक को अनिद्रा, बेचैनी, मानसिक थकावट का सामना आजीवन करना पड़ता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में गुरु और केतु, आपने सूत्र को खूब सुना है, खूब सुना है, और आपको हमेशा यही बताया गया है ये तो मोक्ष योग है। नहीं, ध्यान से सुनिए और जानिए, ये इस बात की सूचना है कि जातक ने पूर्व जन्म में तपस्या की है या तपस्वी वाला जीवन व्यतीत किया है, और इस जन्म में वो त्याग और मोक्ष के बीच झूल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, त्याग और मोक्ष के बीच झूल रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझने का पहले प्रयत्न करिए। पूर्व जन्म में आपने साधना की, अब उस साधना का हमेशा याद रखिए कि सोना ऐसे नहीं चमकता। सोना चमकाने के लिए सुनार को उससे कई तरह के पैमानों से गुजारना पड़ता है। सुनार गुजारता है उसको, जौहरी गुजारता है, और तब जाकर के सोने की चमक हमारे सामने आती है। मोक्ष जो परम गति है,
क्या उसे परमात्मा ऐसे दे देंगे? एक व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है वो कहता है कि मांस मदिरा तो मैंने अब छोड़ दिया है, अब मैंने छोड़ दिया है, मैं पहले तो खाता था लेकिन अब सब कुछ छोड़ चुका हूं, मेरी कुंडली में ये योग है, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। एक व्यापारी जो व्यापार करता है और व्यापार करके कईयों को धोखा जीवन में देता है और उसकी कुंडली में योग दिखाई पड़ जाता है और वो पूछता है मुझे मोक्ष मिल जाएगा। सूत्र को ध्यान से सुनिए, जो आपको आज तक बताया गया वो गलत है। सूत्र ये है कि पूर्व जन्म में तपस्वी था, साधना किया था, परिणाम स्वरूप प्रकृति जब भी आपको सर्वश्रेष्ठ चीज देने वाली होती है, हनुमान जी की तरह आपकी परीक्षा होने लगती है कि आपको सबसे पहले सोने का पहाड़ मिल जाता है और वहीं पर आप चूक जाते हैं। ये क्या कह रहा है सूत्र? ये कह रहा है कि त्याग और मोक्ष के बीच आप झूल रहे हैं। चुनिए, मोक्ष चुनते हैं तो त्याग करना पड़ेगा। किया क्या कभी? नहीं, केवल ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि 12वें भाव में ये योग है, मोक्ष मिल जाएगा। और ये मोक्ष क्या है? ये है क्या? कोई गांव जहां आप चले जाएंगे? नहीं। साधना की है आपने, साधना की है आपने। कल का एक सूत्र आपने सुना होगा जब मैंने बताया कि राहु और शुक्र का संबंध, नौमेश और शुक्र का संबंध, कई बार जातक ने अपने साधना के बदौलत भोग को मांगा है। तो जब हम साधना करते हैं तो कई बार हमारे चित्त में एक चाहत सी होती, मानव का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है, चित्त में कई बार चाहत उत्पन्न होती है और परमात्मा यही तो देखते हैं कि कहीं ये चाहत गहरी तो नहीं। तो जन्म कुंडली के 12वें में गुरु केतु का दिख जाना इस बात का मतलब नहीं है कि मोक्ष होने वाला है। ये इस बात की सूचना है कि पूर्व में आपने साधना की हुई है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आप औरों की अपेक्षा बहुत इस क्रम में आगे हैं, ये बात सत्य है। लेकिन इस जन्म में आप अभी त्याग और मोक्ष के बीच झूल रहे हैं। चुनाव करना है आपको। जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और केतु की युति हो, बहुत ध्यान से सूत्र को सुनिए। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जातक का अहंकार नष्ट करने के लिए, जातक का अहंकार नष्ट करने के लिए जातक को प्रकृति जीवन में आत्मिक विघटन से गुजारती है। अब ये आत्मिक विघटन कई तरह का है। कई बार समाज में वो अपने मान सम्मान को खो देता है, कई बार अपनों को वो बहुत कम उम्र में खो देता है, जिसके चलते उसके मन में उसका मोह भंग होता है और फलतः वो सत्य की खोज में निकल जाता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी द्वादशेष यदि कुंडली के 9वें में हो और ऐसे द्वादशेष गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो तो ऐसा जातक तीर्थ यात्रा, जरूरतमंदों की मदद, सेवा के माध्यम से अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी उसका जो धर्म है, उसकी जो साधना है, वो सेवा के माध्यम से होती है। जन्म कुंडली में, कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा, शुक्र और गुरु, अगर ये तीनों की युति दिखाई पड़े किसी कुंडली में तो जातक वैराग्य और भक्ति दोनों का मिश्रित अनुभव करता है। वैराग्य और भक्ति दोनों का मिश्रित अनुभव करता है। और चूंकि शुक्र 12वें में है तो जाहिर सी बात है विलास तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। विलास को छोड़कर और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। द्वादशेष यानी 12वें भाव का स्वामी कर्म भाव अर्थात 10वें भाव में हो और राहु से युक्त या दृष्ट हो तो जातक की नौकरी विदेश में हो तब तो फिर भी ठीक है, चल जाएगी, लेकिन बाकी उसके जीवन काल में कार्यक्षेत्र में लगातार संघर्ष करना पड़ेगा और स्वदेश में तो वो लमसम सफलता पाने से ही वंचित रह जाएगा। जन्म कुंडली में 12वें भाव में बुध और गुरु दोनों की युति हो तो जातक शिक्षा, शोध और भाषा के माध्यम से देश और विदेश दोनों जगहों पर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और शनि की युति हो, सूर्य और शनि की युति हो तो जातक को सरकारी या प्रशासनिक कारणों से विदेश प्रवास या वहां पर बंदी जैसी स्थितियों का अनुभव होता है। समझ लीजिएगा इस सूत्र को। जन्म कुंडली के 12वें में सूर्य और शनि की युति हो तो जातक को विदेश का जो प्रवास है वहां बंदी जैसा अनुभव होता। समझ गए इस बात को? आजकल बहुत से ऐसे लोगों को आपने सुना और जाना होगा जिन्हें स्वदेश छोड़ना पड़ा, तो वहां विदेश में वो बंदी ही है एक तरह से, क्योंकि देश नहीं आ सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनि और केतु की युति हो तो जातक को अनदेखे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यानी जाहिर सी बात है श्रापित योग है, पूर्व का कोई ना कोई प्रभाव, निसंदेह उसका जीवन वैराग्यपूर्ण होगा, लेकिन फिर भी
गाहे बगाहे उसको गलती कोई और करेगा, दोष उसके माथे मढ़ दिया जाएगा, गलती कोई और करेगा, अपमान उसका होगा। यहां पर प्रकृति आपको साफ कर रही होती है, आपके कर्मों को, आपके पाप कर्मों को धो रही होती है, पर फिर भी दर्द तो होता ही है। प्रिय दर्शकों, यदि 12वें भाव का स्वामी अष्टम में हो और पापग्रह से युक्त हो, द्वादशे स्वयं पापग्रह भी हो लेकिन फिर भी पापग्रह से युक्त हो, तो जातक को गुप्त रोग या ऐसे खर्चे जिसकी कि वो वजह भी नहीं समझ पाता ये क्यों हो रहे हैं, पर उसके खर्च होते रहते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा और मंगल अगर हों तो जातक का मन बेचैन रहेगा, नींद में डर, जल का स्वप्न आएगा, उसको दुर्घटना की आशंका उसको सदैव बनी रहेगी। यदि कुंडली के 12वें भाव में बुध और चंद्रमा की युति हो तो जातक को मानसिक भ्रम और गुप्त चिंता सदैव, अज्ञात भय उसको भयभीत करते रहेगा। विशेष रूप से व्यर्थ की कल्पनाओं में अपनी ऊर्जा का सबसे ज्यादा वो व्यय करेगा। यदि कुंडली के 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो और केतु से युक्त हो, कुंडली में 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो और केतु से युक्त हो तो जातक को जन्म में, इस जन्म में सदैव मोक्ष की लालसा लगी रहेगी। यदि जन्म कुंडली में 12वें भाव में शुक्र और गुरु की युति हो तो यह अद्भुत आध्यात्मिक आकर्षण है। इस ऐसा जातक खूब भोग और सुखों वाला होता है, सुख से जुड़ा होता है, लेकिन उसका मूल, उसकी जो चाहत होती है वो कहीं ना कहीं इन सांसारिक सुखों से कटने की और हटने की होती है। यदि द्वादशेश यानी 12वें भाव का स्वामी पंचम में हो और गुरु से दृष्ट हो तो जातक को पूर्व जन्म की साधनाओं का फल इस जन्म के अंत में, फिर से सुनिए, द्वादशेश पंचम में गुरु से दृष्ट हो तो पूर्व जन्म का जो उसकी साधना का फल है वो इस जन्म में, फिर इस जन्म के अंत में निर्भर करता है। क्या कि इस जन्म में जातक की ग्रह स्थितियों के आधार पर, देश काल परिस्थिति के आधार पर, उसको मिले संस्कार के आधार पर, अगर उसने भोग में ही, विलास में ही समय गंवा दिया तब तो फिर उसको कोई ऐसी पूर्णता नहीं मिलेगी। लेकिन इस जन्म में चूंकि देखिए योग घटित होता है, अपना प्रभाव 100% देता है। यदि द्वादशेश पंचम में गुरु से दृष्ट है तो निसंदेह ऐसा जातक सात्विक विचारधारा से युक्त, साधना आराधना से युक्त होगा। लेकिन कई बार देश काल का भी प्रभाव पड़ता है। अगर साधना आराधना में लगा रहा तो संभवतः मृत्यु से पूर्व तक उसको कुछ न कुछ ऐसा ज्ञान, जिसे हम आत्म साक्षात्कार भी कह सकते हैं, कि एक दृश्य या एक झलक उसको मिल सकती है। अथवा हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जातक मृत्यु से पूर्व तक बहुत हद तक अपने आप को समझ लेते हैं और यही वो जातक है जब अगले जन्म में आएगा प्रकृति फिर कठोर परीक्षा लेगी, लेकिन उसको मार्ग भी देगी, उस मार्ग पर चलने की जिससे हम मोक्ष कहते हैं। ज्यादातर सूत्रों में आप ऐसे ही केतु का संबंध देखे होंगे, सुने होंगे। जाहिर सी बात है, कुंडली में 12वें भाव का कारक केतु है, मोक्ष का कारक केतु है। वैसे तो 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक शुक्र होते हैं, लेकिन मोक्ष के कारक केतु हैं। तो आज मैंने गुरु केतु का वो सूत्र बताया जो प्रायः आपके मन में भ्रम के रूप में डाला हुआ है। लोग कहते हैं कि मोक्ष योग नहीं, ये मोक्ष योग नहीं है, ये त्याग और मोक्ष के बीच आपको झुलाया गया है। चुनाव आपको करना है, चुनाव आपको करना है। और कई बार चुनते चुनते देर हो जाए तो ठीक है, फिर अगली बार फिर मौका आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि साहब के आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को ठीक बनाए रखने के लिए आपको एक काम करना है, तिल तेल का एक दिया हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख जाकर के मंदिर में जला देना है। ये जरूर कर दीजिएगा आप। कार्यक्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं और कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। करियर, घर, परिवार, हर क्षेत्र में दिन अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मानसिक अशांति और एक अज्ञात भय आपको रहने वाला है। सबसे पहले तो एक मूल मंत्र याद रखिए, जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। काम का बोझ अगर अधिक महसूस हो रहा है तब भी शांत रहने में ही आपकी भलाई है। बाकी किसी से उलझिए मत, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके बचिए, तभी दिन ठीक होगा। बाकी धैर्य ये तो बनाए ही रखना होगा, शांत तो रहना ही होगा, संयमित तो रहना ही होगा, तभी दिन अच्छा कहा जा सकता है।
जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां पहले से हो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। ऋण लेना, ऋण देना, ऋण दिलाना, ऐसे कोई कार्य न करें। दांपत्य जीवन सामान्यतः ठीक है। प्रेम संबंध भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अनुकूल परिणाम लिए है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हालांकि मानसिक भ्रम और अज्ञात भय आपको भी रहेगा, पर फिर भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल एक छोटा सा उपाय करिए। आप आज प्रातःकाल देवी की आराधना करिए, नवारण मंत्र का जप करिए अथवा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। आज मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। हालांकि संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। फिर भी कोई ऐसा कार्य जिसे बहुत दिनों से पूरा करने की आप कोशिश कर रहे थे, वो कार्य पूरा होगा, कोशिश आपकी सफल होगी। बाकी मदद आपको मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिल जाने वाली है जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन परेशानी दूर हो जाए। जीवन साथी की राय आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। दांपत्य जीवन सुखमय है आपका। घर का वातावरण भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक, और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। एकाग्र रहना बहुत जरूरी है। एकाग्र रहेंगे तो जंग जीत जाएंगे, एकाग्र नहीं रहेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता रहने वाली है। व्यवसायियों को कर्मचारियों के जो आपके साथ नीचे काम कर रहे हैं उनका संपूर्ण सहयोग न मिल पाने या उनकी कमी के कारण थोड़ी मानसिक परेशानी रहेगी। घर गृहस्थी को लेकर के भी आप चिंतित रहेंगे। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा रुकावटें आने वाली है। गुस्सा मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा। जितना हो सके शांति से दिन को निकालने का प्रयत्न करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और बिना सोचे समझे बोलना, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, यह ठीक नहीं होगा। इससे आप किसी मुसीबत और परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी जीवन साथी की ओर से भी कोई विशेष सहयोग नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज जीवन साथी के साथ भी अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप जानकार की राय से करें। बात करके कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। कोई उलझन परेशानी थी वो सुलझने वाली है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं आज का कार्य आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। बाकी हर दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। दिन आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की योजना आपने बना रखी थी तो वो योजना भी आपकी सफल होने वाली है। अपनी गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव था वो तनाव दूर होने वाला है और जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। बाहर के भोजन से बचें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है। आज प्रातःकाल मध्यमा उंगली से स्नान से पूर्व काजल का टीका अपने नाभि के आसपास अवश्य लगा लीजिएगा। रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। घर गृहस्थी से संबंधित कोई कार्य था जो आपका रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। मेहनत का पूरा आपको फल मिलने वाला है। किसी व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई बड़ी डील आपकी फाइनल होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी अनुभवी या बुजुर्ग की सहायता भी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन सुखमय, जीवन सुखमय। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में
जल अर्पित करिएगा और घी का दिया वहां जलाइएगा, दिन अच्छा जाने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। कोई बड़ी टेंशन या परेशानी से जूझ रहे तो उससे मुक्ति मिलेगी। नया कार्यालय, नया व्यापार, कोई अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा है, वो कार्य आपका बनने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं और मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा आपको। जिद मत करिए, अपनी बात मानने के लिए सामने वाले पर दबाव मत डालिए, इससे संबंध बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी से सहयोग, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। घर में अगर आपके रुद्राक्ष रखा हुआ है तो उस रुद्राक्ष को जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए। सबके साथ अपना व्यवहार जरा सकारात्मक रखिए, लेकिन दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत पालिए। जरूरत पड़ने पर औरों की मदद करिए, पर औरों से उम्मीद मत करिए। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। यात्रा सावधानी के साथ करनी है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और मानसिक परेशानी रहने वाली है। बाकी देखा जाए तो दिन थोड़ा तनावपूर्ण और थकाने वाला है। पैसा फंस सकता है कहीं। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार अव्यवस्थित रह सकता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का अपमान न करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा या पढ़ाई में कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी, जिसके चलते पढ़ाई ठीक से ना हो सके। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश नहीं करना। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। बहुत बढ़िया है दिन। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। दिन अच्छा है आपके लिए। लंबे समय से कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे तो समझ लीजिए वो प्राप्त आपको होने वाला है। उम्मीद से बढ़कर के मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल का वातावरण आपके अनुकूल रहने वाला है। बाधाएं अपने आप सुलझती चली जाएंगी। आपके मन के अनुकूल सब कुछ होता दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर लापरवाही से बचिए। लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के काम करिए, सफल रहेंगे। और मेहनत में कोई कमी मत लाइए। एकाग्र होकर के काम करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से बचिए। आज जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए। धन संबंधी मामलों में सुधार दिखाई पड़ रहा है। बड़े भाई बहनों से सहयोग। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव और प्रेम संबंध में सफलता। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों का दिन बुलंद है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर ग्रे है। और निवेश भी आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य के और फिर स्वयं के नक्षत्र में है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। दिन बहुत अच्छा है। जो भी कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं करिए, कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। अनचाही स्थितियां खत्म होने वाली हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। और कड़ी मेहनत में तनिक भी कोताही मत करिए। दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखमय। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित शिकायत अगर थी, आपको इससे जूझ रहे थे तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों का भी दिन ठीक है। छोटी मोटी बातों का सावधानी रख लेनी है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करना है। बाकी गोचर कुंडली में 9वें का चंद्रमा ठीक है। आपकी प्लानिंग जो भी है वो सफल होने वाली है। जो भी कार्य आप करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। अच्छे मौके आपको मिलेंगे। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। मानसिक भटकाव कम होगा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सफलता मिलने वाली है। धन संबंधी मामलों में कोई समस्या चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। तो इन प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। तनाव था, तनाव दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और वो सभी विद्यार्थी जो आईटी फील्ड के हैं, वो सभी विद्यार्थी जो मैनेजमेंट फील्ड के हैं, बहुत अच्छा है दिन। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें।
कुंभ के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। गुरु मंत्र से दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करें। किसी ऐसी समस्या में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में मुसीबत हो, दिक्कत आए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरतिए। वक्त पर मदद न मिल पाने के कारण कार्य आपके डिले होंगे। भागदौड़ के कारण थोड़ी थकान और परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने से आज आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह के कागजात पर साइन इत्यादि करने के लिए दिन ठीक नहीं है और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। बात प्रेमियों की करें तो अपने पार्टनर पर भरोसा करिए, उस पर शक मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय अच्छा है आपके लिए, लेकिन मन पढ़ाई में कम लगेगा। सिर दर्द की शिकायत आज कुंभ राशि के जातकों को रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं, कफ जन रोग की भी संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश ना करें। मीन के जातकों का दिन ठीक है। दांपत्य जीवन सावधानी पूर्वक चलाइए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और साथ ही साथ आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए घर से बाहर जाने से पूर्व एक चम्मच दही का खाकर के जाइएगा, दिन अच्छा जाएगा, फायदेमंद होगा। और बाकी सकारात्मक रहने वाला है दिन। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। कारोबार पर आपका पूरा नियंत्रण होगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां भी सब कुछ ठीक होगा। मौके आपको मिलेंगे। सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइए और सफलता ले जाइए। बाकी मित्रों की सहायता मिलेगी। आसपास के लोग आज हो सकता है आपके प्रति षड्यंत्र रचें, जो आपके जलन रखते हैं, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। विद्यार्थियों को निराशा से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर क्रीम है, निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।